हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। आप सबका बहुत ही ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता है भाई, दुनिया भर में यही एक न्यूज छा रही है। बांग्लादेश की जो शेख हसीना है ना, वो उनको बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा और अब वो इंडिया में है। इंडिया में हाँ तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ, लेकिन जो लोग हैं ना वो बड़े नाराज हैं। वो बोले हैं कि क्यों इसको जो है ना उन्होंने मतलब पनाह दी है और ये सब कुछ हो रहा है। तो इसके अलावा भाई, बांग्लादेश में जब से ये सारी सूरत हाल हुई है ना, तो वहाँ पे जो हिंदुओं के मंदिर है ना वो तोड़ना शुरू कर दिए हैं बंगालियों ने मिलकर। तो ये एक बहुत बुरी एक चीज मुझे लगी कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो ये अब सब कुछ हो रहा है, तो कुछ कर नहीं सके, मंदिरों पे जोर चढ़ गया। हाँ, इनका मंदिरों पे अब जोर चढ़ गया। तो अब इंडिया का एक आदमी है दीपक, तो अब हम सुनते हैं वो क्या बोल रहे हैं, अपने मतलब हिंदुस्तानियों की आवाज सुनते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। वीडियो के अंत तक देखना। हाँ, देखते हैं आज वीडियो चलिए। शेख हसीना से कहा लोगे तुम भाई? वो भगोड़ी देश छोड़ के यहाँ आ गई। वहाँ जाती ना लीबिया, जहाँ रिश्तेदार रहते हैं, सीरिया जाती ना भैया। मोदी जी ने उसमें पता नहीं क्या देखा, उसे यहाँ बुला लिया। यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। तो फिरकी कौन ले रहा है? हिंदू घुसे हैं बांग्लादेश में। नहीं, जनता घुसी है। नहीं, हिंदू घुसे हैं। जनता घुसी। आरएसएस वाले घुसे हैं बांग्लादेश में। जनता घुसी। बजरंग दल वाले घुसे हैं। जनता। विश्व हिंदू परिषद वाले घुसे हैं। दो लोगों से हमेशा बच के रहना भाई, एक दोगले हिंदू से और एक सेकुलर हिंदू से। ये कहीं का नहीं है भाई साहब। ये बीच वाला सबसे गंदा है। पिछवाड़े में ना सरिये डाले जा रहे थे, या तो इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो भारत जाओ। क्या यहाँ वाले तो कह रहे हैं कि मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। 3% थे और मेरा मुल्क करते करते अब 17% हो गए। अब कह रहे हैं हमें गजवा हिंद चाहिए। भाई साहब, एक बच्चे का परिवार वाला व्यक्ति, माँ बाप, अब उस लाश को देख के रातों रात क्या करेगा? धर्म परिवर्तन। और अगर मोदी जी को बोल दो 1% कि थोड़ा सा तुम्हें लगता है कि अभी समझ नहीं आ रहा, तो थोड़े दिन के लिए, 1 महीने के लिए योगी जी को प्रधानमंत्री बना दो। 1 महीने में योगी जी सब संभाल लेगा, बांग्लादेश को हिंदुस्तान बना देगा। जो सरकार वहाँ गिरी है, क्या शेख हसीना की वजह से गिरी है या जो उग्रवादी वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं? भाई साहब, सरकार गिरी नहीं है, सरकार भागी है वहाँ से। ये तो ये अफवाह फैलानी बंद कर दो और रवीश कुमार वाली कैटेगरी में भी मत जाओ। रवीश कुमार कह रहा है कि लोग परेशान होकर अपना हक लेने के लिए प्रधानमंत्री आवास से सामान उठा रहे हैं। का हक लेने के लिए? मैं तो कह रहा हूं कि जितने लोगों को हिंदुस्तान में अपना हक चाहिए, देश में लोकतंत्र है, वो भी रवीश कुमार के घर की तरफ कूच करे और वहां से जाकर मुर्गा बकरा अगड़म भगड़म ट्रॉफी बतख। और एक देश में माता और बहनों की इज्जत होती है। जिस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक महिला हो, उस देश के महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को एक देवी के तुल्य देखा जाएगा, ना कि उसके छोटे वस्त्र अंडरगारमेंट पकड़ के वहाँ के लोग ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आए वहाँ के युवा। दूसरी बात, हिंदुओं को वहाँ पर मार के ओवरब्रिज के नीचे टांगा जा रहा है। तीसरी बात, ध्रुव राठी जर्मन शेफर्ड, 1 नंबर का निहायती गंदा दलाल आदमी, जो जर्मनी में जाकर जर्मनी की लड़की शादी करके भारत के खिलाफ बोलता है और वहाँ बैठ के चौड़ा हो रहा है। अगर है असल का तो भारत में आके बैठ के यहाँ पर बात करे भारत की। जर्मनी में बैठ के तू भोग रहा है क्या? और तेरी तो प्रजाति भी नहीं पता लग रही तू किस प्रजाति का है। और एक वर्ल्ड का नंबर 1 पत्रकार ऑफ द एसोसिएशन, नंबर 1 चिरकुट पत्रकार रवीश कुमार, वो कह रहा है कि लोग, सुन लो पहले पूरी बात, लोकतंत्र में अपनी जनता अपना हक जो है वो ले सकती है। कैसे ले सकती है मालूम है? कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के घर में घुस के, संसद में घुस के, बेडरूम में लेट के वो लोग वहां पर, और बेडरूम में वहां पर हग रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री के बेड पे आप हगोगे? इसको लोकतंत्र बोलते हैं। मतलब एक बंदा वहां लेटरिन करते हुए फोटो दिखा रहा है कि मैं राष्ट्रपति भवन में हगने गया हूँ। ये कोई मतलब, तुम क्या बांग्लादेश क्या वर्ल्ड कप जीत कर आई है? शेख हसीना के वहाँ के युवाओं को बोला, गद्दार बोला, कुछ भी बोला, मुझे नहीं पता शेख हसीना है फसीना है कोई भी हो वो। मुझे इतना पता है कि मोदी जी को अगर वहाँ से बंदे लाने हैं तो हमारे सनातनी भाई आनी चाहिए। क्या सर बात है, जो हिंदू और आई इन बांग्लादेश होनी चाहिए अब सबकी। ओनली सी हिंदू। कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या भैया आप लोग रिपीट करना, बांग्लादेश में जो हिंदू साथ अत्याचार हो रहा है नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बांग्लादेश में जो हिंदू साथ अत्याचार हो रहा है नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनको वापिस लाना चाहिए, वहां से वापिस यहाँ लाओ। सीए लागू हो गया देश में। और जो तुम मंत्री संतरी ला रहे हो ना, वो यहीं आके पहले तो मोदी जी के पैर पकड़ेंगे,
और मोदी जी का सब कुछ अभी ले लेंगे, वो सब कुछ पकड़ लेंगे, मगर आने वाले 6 महीने बाद वो भी जाकर 32 विपक्ष की तरह एक पार्टी बनाएंगे और एक 33वां विपक्ष तैयार हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल हो जाएगा। अभी ये सोचने का मुद्दा है बहुत गंभीरता से कि अब नहीं जागोगे तो एक दिन कहाँ भागोगे, क्या बात की, कहाँ जाओगे। तुम हनुमान मंदिर जाते हो, अरे भाई साहब मैं 100 बार मंदिर जाने से अच्छा 2 बार जाता हूँ। 98 बार ना जाके अगर लोगों को जगाऊंगा तो वो ज्यादा अच्छा है। मंदिर में जाके हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, हनुमान जी नहीं बताने आएगा कि धर्म की रक्षा करनी है तो बाहर निकल के कर। खाली हनुमान चालीसा पढ़ने से अगर धर्म बच जाए ना, बुरा मत मानना, तो आर्मी हटा दो देश में से। हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ के तुम देश की रक्षा करो तो तुम्हें बल और बुद्धि मिलेगी। क्या हनुमान चालीसा की। और अगर आप सोच रहे हो ना, और सेकुलर 2 लोगों से हमेशा बच के रहना भाई, एक दोगले हिंदू से और एक सेकुलर हिंदू से। ये कहीं का नहीं है भाई साहब, ये बीच वाला सबसे गंदा है। ये वो है जिसके पीछे आपने अगर हल्का सा उंगली भी लगा के बोल दिया ना कि गोली मार दूंगा, ये रातों रात इस्लाम कबूल कर लेता है। क्या? हाँ, और बाद में पता लगे कि वो तो पीछे उंगली लगा रखी थी, बंदूक तो थी नहीं। हिंदू कौन सा है आज की डेट में मालूम है? पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, चिली प्लेटो खा रहा है, 200 रुपए का प्रसाद चला के कह रहा है मैं कट्टर हिंदू। लानत है, ऐसा नहीं होता हिंदू। हिंदू वो होता है जो प्रसाद चढ़ाए 20 रुपए का और लोहा खरीदे 2000 रुपए का। कितने का? खरीदने की बात कर रहे हैं। ये लोग वुडलैंड के जूते खरीद रहे हैं पूमा के। ये काम आएंगे जब झगड़ा होगा ना, बहन बेटी को उठा के ले जाएंगे तो ये वुडलैंड के जूते फेंक के मारेंगे। झगड़ा किससे होगा? बांग्लादेश में ऐसा हुआ, हिंदुस्तान में थोड़ी होगा। वहाँ यहाँ का हिंदू 47 में पैदा हुए थे आप। उस समय हमारे एक बार अपने पिताजी से पूछना, ताऊ से पूछना, पिछवाड़े में ना सरिये डाले जा रहे थे, या तो इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो भारत जाओ। क्या यहाँ वाले तो कह रहे हैं कि मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। 3 जने थे, 3% थे। क्या कहते हैं? मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। इतना अच्छा वतन, लिमिट पर हो गाजियाबाद वालों। इतने थे 3%। कितने? 3% थे और मेरा मुल्क करते करते 17% हो गए। अब कह रहे हैं हमें गजवा हिंद चाहिए। क्या? जिस दिन 40% होंगे, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, भारत में रखो या ना रखो, कड़वा बोलता हूँ मगर सत्य बोल रहा हूँ। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में आता है तो आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ना। जिस दिन 40% हो गए, गारंटी दे रहा हूँ बांग्लादेश से भी बुरा हाल भारत का ना हुआ तो मेरे को याद करके गाली बक लेना, मुझे असर नहीं पड़ेगा। 17 है तो ये हाल है। क्या? अरे 40 हो गए तो तुम अपनी बहन बेटियों को बचाओगे कैसे? और सारा हर जगह का मुसलमान एक जैसा थोड़ी होता है। नहीं होता, मुसलमान बहुत बढ़िया होता है। ये ताली बजाओ मुसलमान की, ताली बजाओ। वो तो गनीमत बनाओ। वर्ल्ड कप में आर्मी लगी होती है। क्या? नहीं तो पाकिस्तान तो भाई साहब AK-47 लगा के वर्ल्ड कप ले जा फाइनल मैच में। वो तो मैच भी ना खेले, वो तो सीधा ये पूछ दे कि मैच कौन जीता है। जब AK-47 लगाओगे तो भैया वो तो यही कहेंगे तुम ही जीत गए हो। आप बताओ, आपको वर्ल्ड कप चाहिए भाई साहब या जान चाहिए? जान चाहिए। हाँ, देखे तो ये तो भाई साहब थोड़ी बहुत आर्मी लगी हुई है। और नहीं यकीन आ रहा तो आज बांग्लादेश के पक्ष में जितनी अरब कंट्री है वो शेख हसीना को भैया पनाह क्यों नहीं दे रही है बताओ? वो तो मोमडन है, क्योंकि उनको पता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं पूरा बांस है। ये ऐसी चीज है कि अगर यहाँ आ गई तो यहाँ भी बवाल कटेगा। यूके में क्या हो रहा है? यूनाइटेड किंगडम में वर्ल्ड का सबसे शांत शहर पेरिस को कहा जाता था। किसको? आज जाके पेरिस का हाल देख लो, पेरिस का हाल देख लो। पेरिस में मॉल लूटे जा रहे हैं और जिन्होंने कभी चप्पल नहीं ढंग की पहनी ना, वो 40,000 रुपए के जूते पहन के घूम रहे हैं। और पता क्या कह रहे हैं? इट्स माई पेरिस। का जो कच्छा पहन के नहीं आए थे शरणार्थी, वो पूमा के कच्छे पहन के घूम रहे हैं। जोकी के, क्योंकि उन्होंने कब्जा कर लिया है, दिखा दिया कि हमारी आबादी हावी है। अरे लोकतंत्र खतरे में कैसे नहीं होगा जब रवीश कुमार कह रहे हैं कि उनका हक है, उन्होंने ले लिया। मतलब राष्ट्रपति भवन में आम जनता घुस गई। जनता घुसी है, मुसलमान थोड़ी घुसे। एक मिनट, फिरकी कौन ले रहा है? हिंदू घुसे हैं बांग्लादेश में। नहीं, जनता घुसी है। नहीं, हिंदू घुसे हैं। जनता घुसी। RSS वाले घुसे हैं बांग्लादेश में। जनता घुसी। बजरंग दल वाले घुसे हैं। जनता। विश्व हिंदू परिषद वाले घुसे हैं। हाँ, सही कह रहा हूँ ना? जनता। मैं फिर कह रहा हूँ ना, हिंदू मुस्लिम नहीं है। ध्रुव राठी घुसा है।
ये तो आप ही बता सकते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, बांग्लादेश की आबादी 87% मुस्लिम है, हिंदू कैसे घुस जाएगा राष्ट्रपति भवन में? साला पानी पीने का गिलास तक जो है वो अपने हाथों में लेके जा रहे जैसे वर्ल्ड कप ले लिया हो। बाकी आर्मी क्या कर रही है? यही तो बोल रहा हूँ कि सारा काम स्क्रिप्टेड हो रहा है। अब कितने 3 से 4 करोड़ लगभग हिंदू बचे हैं वहाँ। 2 जने इन्होंने बैरिकेड के नीचे टांग दिए, ओवरब्रिज के नीचे। क्या भाई साहब, एक बच्चे का परिवार वाला व्यक्ति, माँ बाप, अब उस लाश को देख के रातों रात क्या करेगा? धर्म परिवर्तन। आपको क्या लग रहा है आर्मी वाला उनका साथ दे रहे हैं? आर्मी वाले तो खुद पब्लिक का हाथ पकड़ के ऐसे दिखा रहे हैं, कह रहे नारे तब्दील। हम तो कहेंगे जय श्री राम, तुम कुछ भी बोलो। वो तो आर्मी वाले तो वो नारे लगा रहे हैं। तो भाई साहब बांग्लादेश देख लो, आने वाले 20 सालों में अगर भारत का हाल सुधारना चाहते हो तो मोदी और योगी जैसे बंदे को कभी भी धोखा मत देना, नहीं तो अपने भविष्य को धोखा दोगे भाई। मैं बता रहा हूँ। सवाल ये, शेख हसीना जो तुम शेख हसीना से कहा लोगे तुम भाई? मेरे भाई शेख हसीना कुछ नहीं है। अब कहा है बताओ शेख हसीना? एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, वहाँ की सरकार जो गिरी की क्या वैल्यू है? जो देश से भाग के यहाँ आ गया, उससे ज्यादा वैल्यू तो हमारे लिए भैया अपने सेना ने बोल दिया। 45 मिनट है आपके, बोलते जाओ अपना ही बोलिए ना, अपना ही बोल लो। 45 मिनट है। इनसे ज्यादा वैल्यू यहाँ जो लोग खड़े हैं भैया, अपने लिए तालियां मार दो। हम भगोड़े तो नहीं है। वो भगोड़ी देश छोड़ के यहाँ आ गई, वहाँ जाती ना लीबिया जहाँ रिश्तेदार रहते हैं, सीरिया जाती ना भैया, मोदी जी ने उसमें पता नहीं क्या देखा, उसे यहाँ बुला लिया। यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। शेख हसीना होगी अपने घर के लिए, 70 साल की है, उसको बोलो आखिरी टाइम चल रहा है। तुम्हें क्या हो गया भाई साहब? पता नहीं यार, शेख हसीना का तुम लोग नाम लेते हो, तुम्हारे शरीर में क्या क्या कंपन होती है। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि जो हमारे देश में सनातनी वहाँ पर हैं, उनको यहाँ लाया जाए, चाहे 2 करोड़ हो, चाहे 1.5 करोड़ हो, चाहे 1 करोड़ हो। क्या? और मोदी जी को कह दो कि 29 में अगर पूर्ण बहुमत चाहिए तो बांग्लादेश का मुद्दा अगले 5 साल तक चलेगा। अगर मेरी बात से भाई साहब असहमत हो तो बता दो, वहाँ से हिंदू आने चाहिए या वहाँ के नेता आने चाहिए? मुस्लिम भाई साहब, हिंदू आने चाहिए। तेज बोलो भाई साहब। हमारे जितने हिंदू वहाँ परेशान हो रहे वो यहाँ आने चाहिए। क्या परेशान हो? और अगर मोदी जी को बोल दो 1% कि थोड़ा सा तुम्हें लगता है कि अभी समझ नहीं आ रहा, तो थोड़े दिन के लिए 1 महीने के लिए योगी जी को प्रधानमंत्री बना दो और आप दोबारा मॉरिशस घूमने चले जाओ। 1 महीने में योगी जी सब संभाल लेगा, बांग्लादेश को हिंदुस्तान बना देगा। क्या? सिर्फ 4 लाख बुलडोजर भेजने, कितने? हाँ, और तुम कह रहे हो इंडियन आर्मी भेजने की जरूरत नहीं। मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस भी भेज दो ना, तो भी उनका मोह में हो जाएगा आज की डेट में। बांग्लादेश को बजरंगपुर बना देगा। हाँ, अरे तुम तो यार बहुत आगे चले गए भाई साहब। क्या बना देंगे भैया? आज की वीडियो यार बड़ी खरी और बड़ी सच्ची बातें इस बंदे ने की है, चाहे किसी को बुरा लगे या जो भी लगे, लेकिन उन्होंने बात बड़ी सच्ची की है कि भाई अगर आप यहाँ से मतलब चाहते हो ना कि हमारा जो कंट्री है इसका बुरा हाल ना हो, तो हमें मतलब ऐसे जो नेता जो हम बंगालियों को रख रहे हैं, तो हमें इनको यहाँ से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। क्योंकि जो इन्होंने हाल अपने कंट्री का किया ना, तो ये हाल हमारे कंट्री का भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग खतरनाक हो सकते हैं। तो शेख हसीना को पूरी दुनिया पनाह नहीं थी दे रही, और इंडिया ने जो है ना वो पनाह दे दिया। अब पूरी दुनिया की नजर जो है ना वो इंडिया पे भी है कि इंडिया ने क्यों पनाह दी है शेख हसीना, क्योंकि उनके ताल्लुकात किसी दौर में उनसे अच्छे रहे थे, इस वजह से उन्होंने जो है ना उनको पनाह दी है। लेकिन इस चीज से हिंदुस्तानी खुश नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में जो है ना हिंदुओं को मारा जा रहा, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा, उनको बोला जा रहा उनके सर पे गोली रख के जो मुसलमान हो जाओ। वो मुसलमानों का कंट्री है ना, नहीं वहाँ पे मुस्लिम जैसे पाकिस्तान में पहले रहते थे, आप तो नहीं। हाँ, लेकिन अब वो आर्मी का रूल आ गया ना, तो वो उनको ना उनके सर पे गोली रख के ना बोल रहे हैं कि इस्लाम कबूल करो, यहाँ तो तुम्हें मार दिया जाएगा, यहाँ तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। और उनके सामने जो है ना चौराहे पे रख के उनके बच्चों को जो है ना जिंदा उनके मतलब लटकाया जा रहा है कि वो जबरदस्ती जो है ना इस्लाम कबूल कर लें, और उनके मंदिरों को इस तरह से। तो सच में इस सूरत हाल में चाहिए इंडिया को कि शेख हसीना क्या ऐसे नेता जो आ रहे हैं उनको निकाले, और अपने जो हिंदू है ना उनको वहां से सेफली वहां से बाहर निकाले, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन एक चीज होगी। क्योंकि और आपको पता है कोई भी हिंदू कंट्री ऐसा नहीं है जो उनको बचा सकता है, एक इंडिया ही है जो उनको बचा सकता है, वहां के हिंदुओं को
तो वहाँ के हिंदुओं को जैसे पाकिस्तान, तो उनको ले आए आप इधर, वो हमें जैसे अब पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, अब वो इंडिया के थोड़ी है, वो रह है तो पाकिस्तान के ही है ना। अब हमें चाहिए कि हम उनको सारे उनके राइट्स दें, लेकिन हम नहीं देते, तो जिसकी वजह से वो मजबूर होकर यहाँ से वो चले जाते हैं इंडिया। तो इसी तरह से बंगाली भी उनके साथ सेम कर रहे हैं, उनके मंदिरों को कर रहे हैं। तो पता नहीं यार, उनके साथ बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक ना मुझे गलत लगा है। हर एक बंदे को अपना आजादी के साथ रहने का हक होता है, लेकिन बांग्लादेश का फॉल शुरू हो चुका है, बहुत समय से हो रहा था, लेकिन अब और ज्यादा हो रहा है। और ये बंदे की बातें बड़ी खरी और सच्ची लगी हैं कि जो मुसलमान बोलते हैं ना हिंदुस्तान में रह के भी कि हमें राइट्स नहीं मिलते, ये है वो है, 17% इनकी हो चुकी है आबादी, फिर भी ये जो पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम वहां पे रहते हैं, लेकिन अभी भी ये बोलते हैं कि हमें राइट्स नहीं मिलते। तो पता नहीं इनको फिर कब मिलते हैं वहां पे। आज ही मैंने वीडियो देखी जिसमें 53 लाख जो है ना वहां पे, जो क्या नाम लेते हैं हमें, वो नहीं 53 लाख वो जो मजार है वो है, 4 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, अभी भी इनको राइट्स नहीं मिल रहे। तो फिर पता नहीं कब इनको मिलने हैं। तो अम्मी पता नहीं तो कैसी लगी हमें वीडियो? बहुत अच्छी लगी, बातें कैसी लगी? हाँ बहुत अच्छी बातें कर रहा था, सच्ची खरी। हाँ बिल्कुल। तो कैसी लगी वीडियो बताना, फिर मिलता है एक और वीडियो में।